जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दोस्तों, हनुमान जी जो कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता है जो अपने भक्तों की रक्षा करने तुरंत पहुंच जाते हैं। अपने भक्तों के सारे संकटों को हरने वाले हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं। वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। जो भी भक्त रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता है और श्री राम का नाम जपता है, उसके जीवन पर कभी बुरी और आसुरी शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, हनुमान जी चिरंजीवी है। उन्हें प्रभु श्री राम ने कलयुग के अंत तक मृत्यु लोक में निवास करने का वरदान दिया है। इसलिए हनुमान जी आज भी अपने पूर्ण स्वरूप के साथ पृथ्वी पर मौजूद है और इसके कई प्रमाण हमें देखने को भी मिले हैं। हनुमान जी ने साक्षात अपने कई भक्तों को दर्शन भी दिया है। आज भी ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर नित्य श्री राम कथा का पाठ होता है, वह कथा सुनने हनुमान जी अवश्य आते हैं। हनुमान जी जिस तरह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार वे दुष्टों को दंड भी देते हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने से व्यक्ति हनुमान जी की कृपा से वंचित रह जाता है। इन्हें कलयुग का पापी माना गया है। अगर कोई स्त्री अथवा पुरुष ऐसे काम करता है तो वह हनुमान जी को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी दंड के पात्र समझते हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताएंगे जिस घर के सदस्य ऐसे काम करते हैं, ऐसे घर में ना माँ लक्ष्मी का वास होता है और ना ही हनुमान जी उन पर कभी कृपा करते हैं। इन कार्यों के बारे में अंगद ने रावण सभा में रावण को बताए थे। इन सभी पापों के कारण ही हनुमान जी ने लंका छोड़ने से पूर्व उसे नष्ट कर दिया था। अतः जिस घर में ऐसे कार्य होते हैं, उस स्थान से हनुमान जी चले जाते हैं और ऐसे स्थान में रहने वाले लोगों पर हमेशा दुर्भाग्य और दरिद्रता आती है। ऐसे स्थानों पर ना तो माँ लक्ष्मी का वास होता है, ना ही कभी सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं कौन से वे लोग हैं जिन पर हनुमान जी कभी कृपा नहीं करते। सबसे पहले, जिन घर के लोगों का कोई आराध्य नहीं है और कोई भी प्रभु पर विश्वास नहीं करता और जहां सदैव ईश्वर का अपमान किया जाता है, ऐसे घर में रहने वाले लोगों पर हनुमान जी कभी कृपा नहीं करते। जहां पर श्री राम का अपमान किया जाता हो, ऐसे दुष्टों को दंड के पात्र ही समझा जाता है। नंबर 2, जहां मांस शराब का सेवन किया जाता हो। जिस घर के सदस्य सदा मांस एवं शराब का सेवन करते हैं, ऐसे घर से देवी लक्ष्मी चली जाती है। ऐसे घर में रहने वाले लोग सदा दरिद्र ही रहते हैं। शास्त्र के अनुसार जिस घर के लोग रोज मांस खाते हैं अथवा शराब का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को हनुमान जी की कभी कृपा नहीं मिलती। नंबर 3, महिलाओं का अपमान। जिस घर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जहां पर पुरुष अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए महिलाओं पर हाथ उठाते हैं अथवा रोज उनके साथ मारपीट करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी दंड के पात्र समझते हैं। मृत्यु के बाद तो ये लोग नरक में जाते ही हैं, लेकिन अपने कर्मों की सजा मृत्यु लोक में रहते हुए भी भोगते हैं। नंबर 4, परिवार में एकता ना हो। जिस घर में रहने वाले परिवार के बीच में एकता ना हो, भाई बहनों में सदा झगड़े होते हो, ऐसे घर में रहने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते और हनुमान जी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। जिस प्रकार भगवान राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, इन चारों भाइयों के बीच में प्रेम तथा सम्मान था, उसी प्रकार परिवार में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान होना आवश्यक है। नंबर 5, जहाँ पर गंदगी हो। जिस घर में सदा गंदगी हो और जहाँ पर रहने वाले लोग सदा निंदा करते हो और पिशाच की जैसे लोग रहते हो, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता और ना ही हनुमान जी ऐसे घर में रहने वालों पर कभी कृपा करते हैं। नंबर 6, जानवरों की हत्या। जिस घर में प्राणियों को मारा जाता हो या कष्ट दिया जाता हो, ऐसे घर में रहने वालों पर हनुमान जी नाराज रहते हैं और उन्हें दंड के पात्र समझते हैं। नंबर 7, संतों का अपमान। जिस घर के सदस्य संतों का अपमान करते हैं और उनके विषय में दुष्प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों से हनुमान जी नाराज रहते हैं
और आखिरी यानी नंबर 8 चरित्रहीन लोग। जिस घर में चरित्रहीन लोग रहते हैं, जो पराई स्त्रियों पर बुरी नज़र रखते हैं अथवा उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो ऐसे घर को भी छोड़कर हनुमान जी चले जाते हैं। रावण के लंका में ऐसे सभी प्रकार के कार्य किए जाते थे। इसी कारण हनुमान जी ने उस स्थान को छोड़ने से पूर्व उसे नष्ट कर दिया था। अतः जिस घर में ऐसे कार्य होते हैं, उस स्थान पर हनुमान जी नहीं रहते और उसे नष्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक कर दें और ऐसी ही और जानकारियों को जानने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब भी कर लें। जय श्री राम, जय हनुमान।